तो ये भी इंजन चालू है, अब देखना क्या होता है। अरे भाई ये क्या हो गया, इंजन कहाँ बंद हो गया। फिर से चालू करते हैं इंजन, ठीक है। अभी ये इग्निशन, भाई जितनी मर्जी चालू कर लो अभी इंजन चालू नहीं होगा ना भाई, सिर्फ क्रैंक घूमेगा, अंदर कंबशन नहीं होगा। तो इसके पीछे का रीज़न बताते हैं हम आपको। अब ये वापस इसको ज़रा लगा दें। तो ये जो वायर है ना, ये वायर है बेसिकली इग्निशन कॉइल का वायर, ठीक है। और ये जो चार जो आपको दिख रहे हैं, ये वायर्स गए हुए स्पार्क प्लग के अंदर, ठीक है। ये इंजन है, ठीक है। ये इंजन का यहाँ पे नीचे में कंबशन चेम्बर होता है, इसके अंदर पिस्टन्स घूमते रहते हैं और ये एक स्पार्क प्लग है, ठीक है ना। ये इस तरीके से एक स्पार्क प्लग में लगा है। इसके नीचे में एक छोटा सा जो बॉक्स है ना, इसको बोलते हैं इग्निशन कॉइल। और ये इग्निशन कॉइल का पावर सोर्स है। यहाँ पर यूजुअली 12 to 14 वोल्ट्स आते हैं इस बैटरी में से, और जो गाड़ी का ऑल्टरनेटर है उसमें से। इग्निशन कॉइल का काम ये होता है कि जो गाड़ी में 12 वोल्ट 14 वोल्ट जो होता है डीसी करंट, जो काफ़ी छोटा सा वोल्टेज होता है, उसको सीधा स्टेप अप करके 20,000 वोल्ट से 40,000 वोल्ट्स के आसपास लेकर के जाना, ठीक है। एंड दैट इज़ अ ह्यूज वोल्टेज जो कि स्पार्क को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जंप कराने के लिए ज़रूरी होता है। एंड स्पार्क प्लग में उसी तरीके से दो टर्मिनल्स के बीच में गैप होती है, ठीक है। तो इसीलिए वो चीज़ नेसेसरी होती है। अब ये जो इग्निशन कॉइल का जो ये पावर प्लग होता है ना, जब आप इसको खींच के निकालते हो, ठीक है, इसको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली निकालना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो दिक्कत क्या होती है ना, अब कैसा है, ये तो भाई कॉइल ही है ना। कॉइल में इंडक्शन होता ही है। जैसे आप पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करते हैं या पावर सप्लाई में डिस्टर्बेंस आता है, तो इंडक्शन कहीं ना कहीं किक इन करता ही है उसका, ठीक है। अब इसका देखो क्या होता है, बैक ईएमएफ जो होता है ना, बैक ईएमएफ की वजह से इस पूरे के पूरे सिस्टम में, ये पूरा जो अपना सिस्टम है इंजन का, ECU जो होगा इसका, ठीक है, तो ये तुम्हारा फ्यूज़ बॉक्स, ये बैटरी, ये सब कुछ बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कनेक्टेड है। इस पूरे के पूरे सिस्टम में बहुत ही हाई सा मतलब स्पाइक जो होता है ना वोल्टेज का, वो फ्लो कर सकता है। उस वजह से आपके इंजन का जो कंप्यूटर होता है ना, दैट इज़ ECU, उसके उड़ने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए ये काम जब भी कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना। और एक होशियारी तो बिल्कुल कभी नहीं करना कि जब भी इंजन का क्रैंक घूम रहा हो, ये निकाल के फिर से लगा दिया, लगाए निकाले, लगाए निकाले, ये काम बिल्कुल नहीं करना होता है ना। स्पार्क प्लग में ये दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। अब इस स्पार्क प्लग में ये वाला जो ऊपर वाला जो टर्मिनल है ना, ये ग्राउंडेड रहता है। ये जो अंदर वाला टर्मिनल है, ये पूरा का पूरा सीधा यहाँ से कनेक्टेड होता है। बस इसमें एक इंटरनल एक रेजिस्टेंस होती है, जो कि नॉइज़, जो इलेक्ट्रिकल नॉइज़ होती है ना पूरे के पूरे सिस्टम में, उसको ख़त्म करने का काम करता है। बहुत ज़रूरी होता है वो। तो अभी हमने इग्निशन कल का वापस वायर लगा दिया था ना, तो अभी ये देखो, ये इंजन हमारा हो गया वापस से स्टार्ट, ठीक है। यहाँ से आपका जो लो ऑयल प्रेशर लाइट और जो बैटरी लाइट होता है, मतलब कि ये बैटरी लाइट और लो ऑयल प्रेशर लाइट, ये दोनों गायब हो गए। इसका मतलब इंजन स्टार्ट हो गया। जब बात ऐसा हो गया आपका इंजन स्टार्ट। अब इसके पीछे की फिजिक्स देख लेते ज़रा, ठीक है। होता है ना, आपका इंजन का जब पिस्टन नीचे आता है, तो वो हवा के साथ में फ्यूल जो होता है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, उसको इंटेक लेता है, उसका इंटेक लेता है, देन उसको कंप्रेस कर देता है। क्योंकि कंप्रेस करने से किसी भी फ्लूइड में ना काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब ये होता है कि उसका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो उस टेम्परेचर पे जब आप उसको हल्का सा इग्निशन मतलब स्पार्क दे देते, जैसे मम्मी जब खाना बनाती किचन में, तो जो स्पार्क देता है लाइटर से कैसे हम स्पार्क देते फ्यूल को, तो आग लगती है उसमें। तो उसी तरीके से इंजन में भी जब पिस्टन पूरा का पूरा कंप्रेस कर देता है फ्यूल और एयर के मिक्सचर को, और जब स्पार्क प्लग उसके अंदर स्पार्क छोड़ता है, तो वो पूरा का पूरा जो मिक्सचर है वो कंबस्ट होने लगता है। वो जब इग्नाइट होता है तो बेसिकली वो एक्सपेंशन क्रिएट करता है, एंड वो एक्सप्लोजन जो होता है ना उसके अंदर में, उस एक्सपेंशन और एक्सप्लोजन की वजह से पिस्टन का लगता है पावर स्ट्रोक में होता है, पिस्टन नीचे एकदम से आ जाता है स्पीड में, ठीक है। और वो घुमाता है क्रैंक शाफ्ट को, और क्रैंक शाफ्ट फाइनली कनेक्टेड होता है हमारे क्लच सिस्टम और ट्रांसमिशन सिस्टम से, जो कि अगेन डायरेक्टली कनेक्टेड है व्हील्स को, ठीक है। तो उस तरीके से आपका इंजन काम करता है। स्पार्क प्लग के लिए जो हाई वोल्टेज जनरेट कर रहा है, दैट इज़ इग्निशन कॉइल। अगर आपने इग्निशन कॉइल को ही वोल्टेज देना बंद कर दिया, तो आपका जो इंजन जो कंप्रेस कर रहा है फ्यूल को, ठीक है, उसको इग्नाइट क्या चीज़ करेगी, स्पार्क प्लग में से निकलने वाला स्पार्क। लेकिन अगर वो स्पार्क ही जनरेट नहीं हो रहा है, तो इग्नाइट कौन करेगा उस पूरी की पूरी फ्यूल के मिक्सचर को। सो दैट इज़ द रीज़न कि जैसे ही मैंने वहाँ से प्लग खींच लिया इग्निशन कॉइल में से, आपका जो स्पार्क प्लग है उसमें भी स्पार्क आने बंद हो गए, चारों सिलेंडर्स में स्पार्क आने बंद हो गई, कंबशन जो प्रोसेस है वो रुक गया, एंड उस वजह से क्रैंकशाफ्ट घूमना रुक गया, क्योंकि अब पिस्टन्स के ऊपर पावर स्ट्रोक नहीं लग रहे थे।
दैट वॉज द रीज़न कि जैसे मैंने प्लग को खींच लिया इंजन ऑफ हो गया। तो इस तरीके से जो कभी भी कार का इंजन होता है वो काम करता है। एंड यहाँ पे इस सिस्टम को मैं यूज़ करने वाला हूँ जो वन टैप इंजन ऑन एंड ऑफ करने का जो सिस्टम होता है उसमें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम।